हेलो एवरीवन, दिस इज रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल और आप लोग के सामने आज मैं लेके आया हूँ भारत रत्न के ऊपर ये टॉपिक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इंडियन पॉलिटी जब हम देखते हैं तो इंडियन पॉलिटी में कैसे चीज़ें बदल रही हैं। खासकर कल 23 तारीख को हमने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया कि इस बार का भारत रत्न जो है वो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे शख्स जिन्होंने ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, जो वंचित वर्ग है, जो एक इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उसके लिए हमेशा अपने जीवन में काम किया। तो कर्पूरी ठाकुर जी को बहुत लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं कैसे मंडल कमीशन को भी आपके सामने लाने वाला हूँ कि कैसे चीज़ें बदली पोस्ट इंडिपेंडेंस और कैसे अभी चीज़ें बदल रही है। जो कास्ट सेंसस हुआ है बिहार में खासकर, और पॉलिटिक्स से भी इंटरेस्टेड है ये चीज़ कि कैसे चीज़ों को मिक्स कर दिया गया है। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो जिसमें हम देख रहे हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी को उनके बर्थ एनिवर्सरी पे और 100th बर्थ एनिवर्सरी पे भारत रत्न देने का। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे वीडियो बनाया है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स देने वाले हैं या फिर स्टेट भी एग्जाम्स देने वाले हैं यूपी या बिहार की, जाके ज़रूर देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपके पास ज़रूर है। और पुराने वीडियोज़ भी जाके देखिए। फैसला किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आपको पता होगा कि भारत रत्न जो होता है वो इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और यह अवार्ड उन्हें दिया जाता है जो एमिनेंट पर्सन्स होते हैं, फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, फ्रॉम द फील्ड ऑफ सोशल सर्विस, फ्रॉम द फील्ड ऑफ क्रिकेट, स्पोर्ट्स। क्योंकि जो विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं उनका योगदान होता है भारतीय समाज बनाने में, भारतीय सोसाइटी बनाने में, तो कहीं ना कहीं उनको यह अवार्ड दिया जाता है जो हाईएस्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और उसके बाद आप देखोगे कि ये जो भारत रत्न आपको दिखने में कैसा दिखता है, तो इस पे सूर्य की प्रतिमा पहले होती थी, अभी भी होती है। और भारत का जो नेशनल एम्बलम है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक पीपल के पत्ते के ऊपर ये सजा रहता है। तो ये जो भारत रत्न है इसके बाद भी आपको देखने को मिलेगा कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री दिया जाता है जो उससे बात रैंक करता है। और ये जो भारत रत्न है वो जनरली प्राइम मिनिस्टर रिकमेंडेड रिकमेंडेड करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो फिर बाद में ये दिया जाता है और मैक्सिमम 3 लोगों को अभी फिलहाल ये ऐसा रूल है कि दिया जा सकता है। जब हम आज़ाद भारत की बात करते हैं 1947 के बाद, when we talk about the independence of India, तो सबसे पहला जो भारत रत्न दिया गया था वो दिया गया था सी राजा गोपालाचारी को। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है मॉडर्न इंडिया तो आप जरूर जानते होंगे इन नामों को, खासकर राजा गोपालाचारी द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उन्हें 1954 में दिया गया। उसके बाद बहुत लोगों को दिया गया, आज तक शायद 49 लोगों को दिया जा चुका है, या 49 थी, देने वाले हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी आप जानते होंगे, ही वाज द टीचर एंड द ग्रेट प्रेसिडेंट, सेकंड प्रेसिडेंट। उसके बाद सीवी रमन को ये अवार्ड दिया गया। सीवी रमन जी को फिजिक्स के लिए दिया गया इन द फील्ड ऑफ साइंस, जो उनकी अचीवमेंट थी एज ए फिजिसिस्ट, नोबेल प्राइज जो उन्हें मिला था। उसके बाद फिर बहुत लोगों को दिया गया, ये आप देख सकते हो। उसके बाद ये देने दिया जाने लगा ऑन द नेम ऑफ कि जो लोग जिंदा नहीं रहते थे, आप उनके मरने के बाद ये देने जाने लगा। शायद 15 लोगों को ऐसे दिया जा चुका है जो जिंदा नहीं है अब। लेटेस्ट जब हम बात करते हैं भारत रत्न की, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि लास्ट 2 या 3 किनको मिला है। तो दो इससे पहले 2024 से पहले 2019 में दिया गया था और 3 लोगों को दिया गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे नानाजी देशमुख और भूपेंद्र कुमार हजारिका जो कि सिंगर भी थे, और प्रणब मुखर्जी जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित मदन मोहन मालवीय, ये सब मोदी गवर्नमेंट के टाइम दी गई है 2014 के बाद। ये सचिन को कांग्रेस के टाइम ही दे दिया गया था। उसके बाद की जो ये लिस्ट है वो
अभी जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है उनमें दिया जा चुका है। अब हम देखते हैं कि जो भारत रत्न दिया जाने वाला है अभी कर्पूरी ठाकुर जी को, वो बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार से और किनको किनको भारत रत्न मिल चुका है। तो सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी को 1962 में मिला था सोशल रिफॉर्म्स और उनके योगदान के लिए, जो पॉलिटिक्स में उनका योगदान है भारत में। उसके बाद जयप्रकाश नारायण, आप लोग जानते होंगे इनको, कि जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा दिया था पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ, जो रणनीति बनाई थी वो जयप्रकाश नारायण ने बनाई थी। और बहुत ही बड़े लीडर हैं, पटना में इनके नाम पे एयरपोर्ट भी है, जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहा जाता है इनको। तो उनको दिया गया 1999 में, जब अटल बिहारी वाजपेयी खुद प्राइम मिनिस्टर थे। उसके बाद बिस्मिल्ला खान को दिया गया, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। और बिस्मिल्ला खान शहनाई के लिए इनको, फॉर द फील्ड ऑफ म्यूजिक इनको दिया गया। उसके बाद अभी जो दिया जा रहा है 2024 में, वो कर्पूरी ठाकुर जी को दिया जा रहा है फॉर हिज एमिनेंट रोल इन सोशल सर्विस एंड पॉलिटिक्स। तो अब हम देखते हैं इनके बारे में, थोड़ा सा जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी कैसी रही। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर, एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में जहाँ पे इनका जन्म होता है, पितौजौड़िया करके एक कर्पूरी ग्राम, उसका नाम रख दिया गया है विलेज में। उसके बाद ये पहली बार 1952 में विधानसभा जीतते हैं। और उसके बाद इनके बारे में कहा जाता है कि ही नेवर लॉस्ट एनी विधानसभा, जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन होता है स्टेट में, ही नेवर लॉस्ट एनी लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन। उसके बाद ही बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन 1967। और उसके बाद ये दो बार बिहार के सीएम रहे। एक बार तो काफी कम टाइम के लिए, फ्रॉम 1970 टू 71, ये देख सकते हो आप, दिसंबर से जून। और फिर वो 1977 से 79, तो दो बार ये बने। इनके बारे में काफी कुछ कहा जाता है कि वॉज वेरी सिंपल मैन, डाउन टू अर्थ, और सोशल सर्विस काफी किया इन्होंने। मसीहा बोला जाता है, जो वंचित जो है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, जो ऐसे सेक्शन है सोसाइटी के लिए जो मार्जिनलाइज्ड है, हमेशा से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। तो ये बॉन्ड तो लिए थे, अभी मैंने आपको बता दिया ये वाला पॉइंट। फिर ही पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। देखिए, ये मॉडर्न इंडिया से यूपीएससी और यूपीएससी आप देते हो तो आप ज़रूर यहाँ पे देखते हो कि क्विट इंडिया मूवमेंट में उनका योगदान रहा था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में अनाउंस किया गया था, और उस वक्त इन्होंने अपना पढ़ाई भी छोड़ा था, स्नातक की डिग्री छोड़ी थी, ग्रेजुएशन की डिग्री। महात्मा गांधी का ने ऐलान किया था, डू और डाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। उसके बाद ही इंडिपेंडेंट इंडिया में ही वाज वोटेड एज एन एमएलए इन 1952। ही रिमेन्ड एन एमएलए टिल हिज डेथ एंड हिज रोल अगेंस्ट इमरजेंसी। तो जब इमरजेंसी इम्पोज किया गया था इंदिरा गांधी से के द्वारा, तो इनका उसमें भी काफी बड़ा रोल रहा था, टू अवेयर द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी की ये गलत हो रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स उसमें ब्रीच कर दिए गए थे 2 साल के लिए लगभग, तो उस चीज़ों के लिए। और जेपी भी इनसे सीखे थे, जयप्रकाश नारायण। और बहुत सारे बिहार में जो पॉलिटिकल लीडर्स निकले, जैसे नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान, ये सोशलिस्ट लीडर जो थे, वो इनके ही मार्गदर्शन पे आगे उन्होंने अपनी अपनी राजनीति की। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो एक व्यक्तित्व था, जो क्लियर इमेज था, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उन्होंने काफी डिसीजन भी लिए। ही वॉज ऑल्सो एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ बिहार। ही बिकेम द स्टेट चीफ मिनिस्टर, एंड फ्रॉम द संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी ही केम टू द पोस्ट अगेन। ही कुड नॉट फिनिश अ फुल टर्म, लेकिन बाद में फिर से उन्होंने वापस आते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। जो अच्छा काम करते हैं वो आपका यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी आगे के स्लाइड्स में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, कर्पूरी ठाकुर जी जो है, वो अपने बहुत सारे डिसीजंस के लिए जाने जाते हैं। जो उनका शॉर्ट टर्म जरूर रहा, शॉर्ट टेन्योर रहा जब भी उन्होंने राजनीति की बिहार में, लेकिन जो उनकी राजनीति थी, जो उनकी पॉलिटिक्स थी, वो बहुत सारे डिसीजंस की वजह से आज भी जानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने इंग्लिश को रिमूव किया था एज कंपलसरी सब्जेक्ट फॉर द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, प्रमोटिंग हिंदी लैंग्वेज। अब देखिए, ये थोड़ा सा डिसीजन जो है, ये पोलराइज्ड भी लगता है कि मतलब जब हमारे देश का कोई लैंग्वेज नहीं है निर्धारित नेशनल लैंग्वेज, तो फिर कैसे अब किसी लैंग्वेज को ये कर देते। पर इसके पीछे का रीजन जो बताया जाता है, उनके पीछे जो रीजन था वो ये था कि बिहार, आपको भी पता होगा कि बिहार जो है वो ईस्ट इंडिया में पड़ता है। और बिहार, ईस्टर्न यूपी और ये उड़ीसा बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ पे जनरली आप देखोगे तो इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, गरीबी थी उस समय, और दिक्कत जो होता था, तो उन्होंने एक ऐसा रूल बनाया था कि इंग्लिश में अगर आप नहीं भी
उतने अच्छे मार्क्स ला रहे हो तब भी चलो ठीक है, उसे क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के तौर पे देखा जाएगा। उसके बाद उन्होंने स्ट्रेंथ किया पंचायती राज सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त। जो लोअर टीयर ऑफ द गवर्नमेंट था, जो हम इंडियन पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं कि कैसे जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर आपका पंचायती राज। तो पंचायती राज जो गांधी जी बात किया करते थे अपने सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में, गांधीयन प्रिंसिपल्स जो है, जो आप पढ़ते हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी, स्टेट पॉलिसी में, डीपीएसपी में, वो सब चीज़ों की उन्होंने बात की। उन्होंने स्कूल फीस कम करने की बात की, प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल। देखिए सोशल एंगल्स पे उन्होंने हमेशा बात की, सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए। भले ही ये सब चीज़ें वो इसलिए कर रहे थे कि वो चाहते थे कि सोसाइटी ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ सके। जो लोग हैं, जो उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, जो अच्छा कर सकते हैं, खासकर यूथ, वो चीज़ आगे बढ़कर है। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर अनएम्प्लॉयड इंजीनियर्स इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, थ्रू विच अराउंड 8,000 एट दैट टाइम गॉट जॉब। इसमें एक नीतीश कुमार भी थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें नौकरी नहीं मिल रहा है एज ए स्टूडेंट, इंजीनियर स्टूडेंट। तो ये सब काम उन्होंने किया था। इसके बाद जून 1970 में एक मुंगेरी लाल कमीशन बिहार गवर्नमेंट ने पेश की थी, जिसमें आइडेंटिफाई किया गया था बैकवर्ड कम्युनिटीज को। अब देखिए ये 1970 में हो रहा था। आपको पता है कि जो मंडल कमीशन है वो 1979 में आया था। तो उससे पहले जो, मतलब 1979 में एक मंडल कमीशन फ्रेम किया गया था। आप सभी को पता है, यूपीएससी का सिलेबस है बहुत इंपॉर्टेंट, कि कैसे मंडल कमीशन फ्रेम किया जाता है। मंडल जी जो बिहार के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है, उनके सदस्यता में, और कैसे उससे भी पहले बिहार में ये सब चीजें हो रही थी। तो हाउ बिहार वाज पॉलिटिकली एडवांस्ड फ्रॉम द सेंटर एट दैट टाइम ऑल्सो। हम देखते हैं कि इवन आप आज़ादी से पहले देखोगे कि जब किसान सभा का आयोजन होता है सेंट्रल लेवल पे, केंद्र के स्तर पे, उससे पहले बिहार में किसान सभा बनता है स्वाजानंद सरस्वती द्वारा। वैसे ही यहाँ पे जब मंडल कमीशन पूरे देश में लागू होता है 1979 में, लागू तो नहीं होता है 1979 में, इसको बनाने की बात कही जाती है, फ्रेम किया जाता है कमीशन। उससे पहले 70 में ही मुंगेरीलाल कमीशन अपना रिपोर्ट पेश करता है। और ये कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूला के लिए जाना जाता है। ये जो कमीशन है बाद में जाकर ये इम्प्लीमेंट भी होता है। जनता पार्टी गवर्नमेंट, हमने देखा था कि मंडल कमीशन जो 1979 में जिसकी बात होती है, वो वीपी सिंह की जब सरकार होती है, वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर होते हैं 1990 के टाइम, ये आपका 1919 के 90 के टाइम ये लागू किया जाता है वीपी सिंह के टाइम। उसी टाइम ये कर्पूरी ठाकुर भी अ, लागू किया था। इट प्रोवाइड 26% रिजर्वेशन। अब देखिए इसका एक अलग शेयर है, जो मैं आप आगे वाले स्लाइड्स में आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे 26% रिजर्वेशन, ऑफ विच ओबीसी गॉट ए 12% शेयर। इकोनॉमिकली ईबीसी जो है और ओबीसी है, उसके अलग अलग शेयर थे। उसके बाद कंक्लूड करने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कंक्लूड इस टॉपिक को कैसे करना है आपको, अगर आप यूपीएससी और बीपीएससी देने वाले हो। मेंस के लिए खासकर क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो शॉर्ट टेन्योर था, लेकिन उनके जो रेडिकल पॉलिसी डिसीजंस थे वो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा डिसीजन जो है इफेक्टिव है। भले ही वो डिसीजन कहीं ना कहीं पोलराइजिंग थे, लेकिन he was respected personally for his clean image and his refusal to enrich himself on government funds. Even उनकी जब संपत्ति जाके देखी गई थी, तो ऐसा पाया गया था कि उनके पास एक घर तक नहीं था। सीएम रहने के बावजूद, इतने दिन नेता थे वो, तब भी उनके पास एक घर नहीं था, उनका बैंक बैलेंस नहीं था। तो इस तरह के आदमी थे जो हमेशा ही सोशल सर्विस के लिए जाने गए, और उन्हें जन नायक बोला गया। अब देखिए अभी जो एक टॉपिक चल रहा है ना, कास्ट सेंसस, जो आपको पता होगा कि 9 नवंबर को हुआ था पिछले साल। उसमें देखने को यह मिला था कि बिहार में जो ईबीसी कम्युनिटी है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, उसकी परसेंटेज है 36%। और जो अदर बैकवर्ड क्लास है उसकी परसेंटेज है 27%। और जो शेड्यूल कास्ट है वो 19.65 और शेड्यूल ट्राइब 1.68। और बाकी जो है उनकी अलग पॉपुलेशन है। टोटल पॉपुलेशन जो है बिहार की वो 13 करोड़ है, आपको भी पता है लगभग। और इसमें एक चीज़ बड़ा जो फाइंड हुआ कि जो ओबीसी और ईबीसी है, जो बैकवर्ड कास्ट है, खासकर जो बैकवर्ड कास्ट ये इकोनॉमिकली और अदर बैकवर्ड कास्ट मिलके बनाते हैं, जिसमें यादव कम्युनिटी जो है वो 15% है बिहार में, जो ओबीसी में आती है। तो ये दोनों मिला के करीब बहुत ही ज़्यादा परसेंटेज है, 60% से ऊपर परसेंटेज है। और कहीं ना कहीं बिहार में ज़रूरत है अभी भी कि हम अदर बैकवर्ड कास्ट्स की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ऊपर लेकर आ सके। तो इस चीज़ को देखते हुए कास्ट सेंसस किया गया। बहुत ही हॉट टॉपिक था जब बिहार असेंबली ने नवंबर 9 को ये बिल पास किया,
जिसमें इंक्रीज करने की बात करी गई रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 50 to 65%। तो अभी जो आपको भी पता है कि जो मंडल कमीशन इम्प्लीमेंट हुआ था, जो मैंने आपको बताया 1990 में, तो इंदिरा साहनी गवर्नमेंट केस आया था जो 9 जज बेंच ने मिलकर डिलीवर किया था, वो ऐतिहासिक जजमेंट, जिसमें ये बोला गया था कि भारत में जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन है, वो 50% से ऊपर नहीं जा सकता है। मतलब आप कितने भी आरक्षण दोगे कितने भी कम्युनिटीज़ को, तो एक कैप होना चाहिए कि 50% से ऊपर वो नहीं है। लेकिन ये जो बिहार असेंबली ने अभी जो बिल पास किया है, खासकर कास्ट सेंसस के बाद, उसमें देखने को मिला कि 65% तक हम रिजर्वेशन देंगे अगर ये बिल पास, अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया। तो टुगेदर विद दिस 10% का आपको ये भी पता होगा कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, बैकवर्ड क्लास है, उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 103 जो अमेंडमेंट एक्ट था, 103rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत ईबीसी, सॉरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत 10% रिजर्वेशन दिया गया, जो कि अगर यहाँ पे हम जोड़ दें बिहार के केस में, तब ये 65 से 10% और मिला के ये हो जाएगा आपका 75%। तो ये कितना ज़्यादा ब्रीच करेगा। आप देखिए 50%, इंदिरा साहनी गवर्नमेंट में बोला जा रहा है कि 50% से ज़्यादा ब्रीच नहीं करना है, जिसमें 40% ऑलरेडी हम शेड्यूल कास्ट और ओबीसी जो अदर बैकवर्ड कास्ट है, और ईबीसी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट है, मतलब बैकवर्ड कास्ट और इनको मिला के हम देखें तो 40% देते हैं, जिसमें 10% हम ईडब्ल्यूएस को देते हैं, तो टोटल 50% अभी ब्रीच नहीं हो रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनली इसको चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, ऐसा ब्रीच नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए जो 10% हम दे रहे हैं, उसके अलावा, मतलब 40% के अलावा, तो 50% दे रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर ये इम्प्लीमेंट होगा तो 50 से 65 हो जाएगा, और 65 में 10% और जुड़ेगा, 103 जो अमेंडमेंट है उसके तहत, तो ये बढ़ के आपका कहीं ना कहीं 75 हो जाएगा, जो कि एक दिक्कत की बात हो सकती है। देखिए अभी जो है एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन की हम बात करें ना, तो ईबीसी जो है, जो बैकवर्ड कास्ट के अंदर ईबीसी आता है, उसको ऑलरेडी हम 18 दे रहे हैं और बैकवर्ड क्लास को 12 दे रहे हैं। अब अगर बिहार में ऐसा कुछ चेंज देखने को मिलता है, तो ये 18 को हम 25 देने लगेंगे और 12 को 18 देने लगेंगे बढ़ा के। शेड्यूल कास्ट को हम 16 दे रहे हैं, तो बात कही जा रही है कि बढ़ाकर 20 दिया जाए, और शेड्यूल ट्राइब को 1 से 2% बढ़ाया जाए। विमेन को बढ़ाने की बात बैकवर्ड क्लास विमेन को नहीं हुई, तो टोटल जो 50% है वो बढ़ के 65 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ समझना है कि रिजर्वेशन एक बहुत ही अच्छा सिस्टम है, ताकि सोशल जो लोग डेवलप नहीं है हमारे कम्युनिटी में, खासकर शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, उनको बढ़ाने के लिए जो कर्पूरी ठाकुर जी ने काम किया, वो चीज़ आगे भी है कि उन्होंने दलित की बात की, उन्होंने इम्पोर्टेंट तबके से जुड़े लोगों की बात की थी, उनका भी योगदान होना चाहिए बिहार में। लेकिन इससे जो 50% का हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी जजमेंट है, इंदिरा साहनी जजमेंट, द फेमस जजमेंट 1992 का, वो ब्रीच नहीं हो जाए कहीं ना कहीं। अगर हर स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करने लगे, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रख के देखना है कि किस चीज़ से कोई दूसरा चीज़ हैम्पर नहीं हो रहा है। तो होपफुली आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि कैसे इस पे पॉलिटिक्स प्ले नहीं होनी चाहिए। देखिए पॉलिटिक्स जो है ना, वो अलग अलग, जो गवर्नमेंट है अभी, ये भारत रत्न देने की भी जो बात है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है। और जो लोग नहीं दे पाए, इवन कर्पूरी ठाकुर जी हमेशा कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया, वंशवाद और परिवारवाद जो बात करते थे, इमरजेंसी के खिलाफ। बाद में कांग्रेस की भी सरकार रही, लेकिन कांग्रेस के सरकार में जो भी सोशलिस्ट लीडर्स रहे बिहार के, प्रेमिनेंट सोशलिस्ट लीडर्स जैसे लालू प्रसाद यादव, ये लोग थे, उस वक्त उन्होंने भारत रत्न देने की बात की, लेकिन कांग्रेस के टाइम तो नहीं मिला। अभी बीजेपी क्यों दे रही है अचानक से? क्योंकि बीजेपी ने खुद कर्पूरी ठाकुर जी के, जब सरकार में वो थे, वो कर्पूरी ठाकुर जी, तो वो सरकार गिराने में एक रोल निभाया था। क्योंकि जब मंडल कमीशन आया था, तो उस वक्त देखने को मिला था कि चीज़ें बहुत सारी बिगड़ गई थी। मंडल कमीशन, लोगों ने इधर से विरोध किया, उधर से। तो पूरे का पूरा एक पॉलिटिक्स है, पूरा का पूरा हर चीज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। लेकिन एज एन एस्पिरेंट हमको पॉलिटिक्स में नहीं जानना है, लेकिन हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि कितना रिजर्वेशन है, कितना रिजर्वेशन किस स्टेट में, क्या कास्ट सेंसस होने की वजह से चेंज में आ रहा है।
तो होपफुली आपको ये वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी। आप ज़रूर से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह के वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और बाकी भी जो मैंने पीवाईक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस बताए हैं, वो ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर वो वीडियोस देखिए मेरे चैनल पे, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। थैंक यू।